नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24। बोकारो से आज स्वास्थ्य व्यवस्था की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जिन हाथों में लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी है, वही हाथ आज अपने हक के लिए सिविल सर्जन ऑफिस की चौखट पर धरने पर बैठने को मजबूर हो गए। 6 महीने से वेतन, पीएफ और ईएसआई के इंतजार में करीब 700 स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों ने सुबह से लेकर देर रात तक सिविल सर्जन कार्यालय को चारों ओर से घेर लिया। हालात ऐसे बने कि ना कोई कर्मचारी अंदर जा सका और ना ही बाहर निकल पाया। समझाने पहुंचे पुलिस भी देर रात तक हड़ताली कर्मियों के आक्रोश के आगे बेबस नजर आई, लिहाजा भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। सूचना मिलने पर देर रात डुमरी विधायक जयराम महतो मौके पर पहुंचे। प्रभारी सिविल सर्जन से आमने सामने बात हुई और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से फोन पर सीधी संवाद हुआ। विधायक ने 2 टूक सवाल किया, जब 30-35 मजदूरों वाले प्रतिष्ठानों में पीएफ ईएसआई मिलती है तो 700 स्वास्थ्य कर्मियों को उनका हक क्यों नहीं? करीब आधी रात के बाद प्रशासन हरकत में आया। 5 करोड़ रुपए के आवंटन और जल्द वेतन भुगतान का आश्वासन दिया गया। तब जाकर गतिरोध टूटा। हालांकि धरना खत्म हो गया, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। क्या बोकारो की स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी ही चलती रहेगी या सिस्टम अब जाएगा? सर, ये जो संविदा कर्मी आज प्रोटेस्ट बैठे हुए हैं, इनका भी वार्ता क्या निष्कर्ष निकल गया, इनका समाधान निकला? हाँ बिल्कुल। अभी हम लोग डीसी सर और सिविल सर्जन सर के अथक प्रयास से 30 लाख रुपए का अलॉटमेंट मांगे थे, उसमें से 30 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट मांगे थे, उसमें से 5 करोड़ रुपया अलॉट हुआ है। वो शनिवार को 5 बजे शाम में आया है। कल रविवार था, इसलिए वो प्रोसेस नहीं हो पाया। आज हम लोग चूंकि रेगुलर सिविल सर्जन जो है वो छुट्टी पर है, हम चार्ज में है, तो कल तक ये प्रोसेस हो जाएगा, ट्रेजरी में से पास हो जाएगा और हम लोग 24 तारीख को राइडर को दे देंगे। 24 तारीख के शाम तक उम्मीद करते हैं कि इनके बैंक के अकाउंट में चला जाएगा। 3 महीने का सैलरी, मतलब ये कंफर्म है कि इनको 3 महीने का सैलरी मिल जाएगा। बिल्कुल 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा। 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। बार क्यों हो रहा है सर? सरकार से अलॉटमेंट आएगा तभी तो किसी को सैलरी दिया जा सकता है, क्योंकि 690 संविदा कर्मी हैं। किसी के बस का चीज तो नहीं है कि सैलरी दे। जब सरकार अलॉटमेंट देता है तभी यहाँ से अलॉटमेंट मतलब राइडर को जाता है। सरकार में ये फंड की कमी है, किस वजह से ये तो सरकार ही बता पाएगी। तो आप लोग बार लिखा जाता है, सरकार से डिमांड किया जाता है। ये संविदा कर्मी का ईएसआई और पीएफ की बात हो रही है, ये इन लोग का अभी तक नहीं मिला है। ये क्यों? लेबर सुपरिटेंडेंट है ना, वो बोले हैं कि इन लोग की टीम है ना, एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिले और इस पर भी वो बात करने के लिए तैयार है। अच्छा सर, एक ठेकेदारी का काम समस्या आती है तो कब इस तरह का बात बोलते हैं? पहले आप लोग क्यों नहीं सचेत? तो ये लोग पीएफ के लिए है ना, लेबर सुपरिटेंडेंट से मिले नहीं है अभी तक। अच्छा, ये चीज बताइए ना कि कोई भी काम लेने जाते हैं, कहीं पे भी ठेका भी लेने जाते हैं, तो उसके पास ईएसआई, हर एक अपने एम्प्लॉय का ईएसआई पीएफ होना चाहिए। ये एक नॉर्मल एक बेसिक प्रोसीजर है। उसके बावजूद यहाँ पे आपके यहाँ 690 लोग काम कर रहे हैं और आप लोगों के पास नहीं ईएसआई पीएफ है, चिंता का विषय नहीं है। ये जो राइडर का कॉन्ट्रैक्ट स्टेट गवर्नमेंट भर से राइडर का होता है, उसमें सिविल सर्जन एक मीडिएटर का काम करता है, जो अटेंडेंस बना करके और अटेंडेंस बनाता है और गवर्नमेंट से अलॉटमेंट लेता है। तो जो काम तो आप ही यहाँ कर रहे हैं ना सर? काम तो हमारे यहाँ कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग अटेंडेंस देते हैं, उसके बाद उसका ट्रेजरी का बिल निकाल करके। आप लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट से उसका ये होता है। स्टेट गवर्नमेंट की चूक है सर ये तो वहाँ कोई होता होगा, डॉक्यूमेंट्स तो बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय हैं आपके संविदा कर्मी जिनका अभी तक पीएफ खाता नहीं खुला है। वो किसका कमी मानते हैं? इसकी जानकारी मुझे नहीं है, हम इस पर बात कर लेंगे। इतना आपको कमी का पता नहीं चलता है? नहीं, हमको किसका नहीं है, नहीं खुला है, हमको मालूम नहीं है। आप लोग को हम तो प्रभार में है। आज लोगों को आवेदन भी मिला है, अब उस पर सीएस सर क्या कर रहे हैं? आवेदन के बावजूद भी आप लोग एक्शन में नहीं आ रहे हैं, क्यों? नहीं, हम लोग को अलॉटमेंट जब आया तो हम लोग तो पैसा देने के लिए तैयार हैं। पैसा ही नहीं, पैसा दे दीजिएगा, काम हुआ, रोड में एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा? आप होंगे या राइडर होगा? राइडर से इनका कॉन्ट्रैक्ट है। राइडर से कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपने कभी जानने की कोशिश की ये बात कि इनका पीएफ खाता नहीं खुला है?
ठीक है, आगे इस पर सर को बता देंगे। आपको क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार है। दादा, ये संविदा कर्मी लोग काफी परेशानी में जा रहे हैं। इनका पेमेंट हर एक साल इस तरह का घटना सामने आता है, 4 महीना 5 महीना इनका पेमेंट रुकता है। तो इस तरह का क्यों हो रहा है, थोड़ा सा इसका जानकारी दीजिए इस पर। देखिए, चूंकि इस पर हमें भी अभी तक समझ में नहीं आया था, हमें लगता है इसको समझना होगा कि भाई ये सिर्फ बोकारो जिले में ऐसा क्यों होता है। बाकी जिलों में आज तक कभी ना आंदोलन की आवश्यकता उस तरह पड़ी, ना ही कभी लोगों ने इस बात का सूचना भी दिया कि हमारे साथ ये व्यवहार हो रहा है। लेकिन बोकारो जिला में ये दूसरी बार है। पिछली बार जब विधानसभा का सेशन चल रहा था, बजट सत्र, उस समय भी मैंने सदन में बात को उठाया था कि भाई हमारे बोकारो जिला के लगभग सभी प्रखंडों के जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, वह धरने पर हैं अपने बकाये वेतन की मांग को लेकर, पीएफ ईएसआई की मांग को लेकर। उसके बाद फिर उन्हें कुछ महीने का वेतन दिया गया और पुनः फिर आज लगभग 6-7 महीना के बाद वही स्थिति है। तो निसंदेह इसको जानने का पूरा प्रयास होगा कि आखिर ये हो क्यों रहा है। सरकार और जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं उनके बीच तालमेल नहीं है, या फिर उनके बीच क्या खामियां हैं, क्या बातचीत हो रही है, तो उसका निराकरण करना आवश्यक है। मैंने बकायदा आपके सामने स्वास्थ्य मंत्री जी को फोन किया और उनसे मैंने बात की कि भाई इसका निराकरण निकाला जाए और भविष्य में इस प्रकार की असुविधाएं बोकारो जिला के जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके साथ ना घटित हो। ये एम्बुलेंस कर्मी के साथ भी ऐसा होता है, उसका भी पेमेंट रुक जाता है, कहीं गाड़ी खराब होता है, अच्छा से गाड़ी का मेंटेन नहीं होता है। ये लोग इस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि अभी फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी समेत कर्मचारियों को विशेष रूप से सजग रहने की आवश्यकता है। पदाधिकारियों को तो विशेष रूप से ध्यान देना होगा, भले वो एक कंपनी के अधीन आकर आपके यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम आपके लिए कर रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं, आपका जो शिक्षा स्वास्थ्य का जो स्तर है उसको बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। तो इनकी जवाबदेही बनती है, इनकी निगरानी बनती है और उस पर ध्यान देना चाहिए। उनकी असुविधा क्या है उन पर भी ध्यान देना चाहिए और उनका निराकरण करना चाहिए। और मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा इस बार का विधानसभा सत्र अगर चलेगा, और मैं स्पष्ट इस बात को रखूंगा, विशेषकर जिस दिन स्वास्थ्य विभाग के बजट पे चर्चा होगी कि भाई इस प्रकार से 8 महीना 6 महीना किसी को लटका के रख देना, विशेषकर बोकारो जिला के साथ दुर्व्यवहार करना, ये नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए और उनको भी नियमित वेतनमान का भुगतान करना चाहिए। ये सब पीएफआई का जो बात